राधे राधे मित्रों, संपूर्ण गीता सार के सीरीज का एपिसोड 2 में आपने श्लोक 9 से श्लोक 15 का संपूर्ण विवेचन सुना, जिसमें बताया गया कि संजय जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त था, कक्ष में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को रणभूमि कुरुक्षेत्र में घटित घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना और पांडवों की सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार हैं और कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सिंह के समान आवाज करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। तत्पश्चात नगाड़े, बिगुल, सुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। दूसरी ओर से कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। और अब आगे अध्याय 1 श्लोक 16 से 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलः सदेवः च सुघोषमणि पुष्पकौ कास्य च परम ईशुवास शिखंडी च महारथा धृष्टधुम्न विराट च साहित्यकी च अपराजिता द्रुपदः द्रौपदया च सर्वशः पृथ्वीपते सौभाद च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टधुम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। मित्रों, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अध्याय 1 श्लोक 19। स घोष धात्र राष्ट्राम हृदयामि विद्यार्थ नवः च पृथ्वीं चैम तुमुल अभ्युनुनादयन। अर्थात इस विभिन्न अंगों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। मित्रों, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष से अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठा। उसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उसका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अध्याय 1 श्लोक 20 और 21। अथ व्यवसितान दृष्ट्वा धात्रान कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपात्य धनु उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सैन्यो उभ्यो रथम स्थापन में अच्युत जावत एतान निरीक्षे अहम योधमु कमान अवस्थितान क मया स योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अर्थात उस समय हनुमान ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मित्रों, युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण
साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे निस्वार्थ कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रही। प्रत्येक स्थिति में इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशिष्ट आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अध्याय 1 श्लोक 23। युद्ध से मनान अवेक्ष अहम ये अते अत्र समागता धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मित्रों, यहाँ सभी को ज्ञात था कि अर्जुन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिस समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की इसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तय था कि वह उनकी शक्ति का, जिसे उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का अध्ययन जारी रहेगी आने वाले आगे के एपिसोड्स में। आज का प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले भाग का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।